देखिए हाई स्कूल की क्लास में इस समय आप पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.2 किताब कहाँ है? कल की क्लास में इसके सवाल नंबर कहते कल हुए 7वें सवाल को देखते हैं। 7वें सवाल में कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.1 कौन सी थी? थेल्स की प्रमेय, उसे ही कहा जाता था आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को आधारभूत आधारभूत कहते रहेंगे क्या? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उसे समान अनुपात में विभाजित करती है। तो कहता है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कहता है याद कीजिए कि आपने इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। याद आ गया? हाँ। कहता है प्रमेय किसका प्रयोग करते हुए? 6.1। कहता है एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज। तो हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC। कहता है इसकी एक भुजा के मध्य बिंदु, तो ये भुजा जो AB है इसका मध्य बिंदु दिया है। क्या है? D है। एक भुजा के मध्य बिंदु, तो ये मध्य बिंदु D हो गया। इसी मध्य बिंदु से इस भुजा के इस दूसरी भुजा जो है इसके समांतर रेखा खींची जाए, तो इसके समांतर रेखा खींच दी हमने DE। जो खींची जाए तो वो जो अन्य भुजा है उसे भी समद्विभाजित करती है, उसे भी समद्विभाजित करती है। ये सिद्ध करा रहा है। यानी सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए सिद्ध क्या करना है। सिद्ध हमें ये करना है कि E जो है दिया ये है कि D AB का मध्य बिंदु है। ये दिया है, देखिए कहता है किसी एक भुजा का मध्य बिंदु दिया है ना, कि किसी एक भुजा का मध्य बिंदु जो है उस मध्य बिंदु से दूसरी भुजा जो है उसके समांतर रेखा जो खींची जाए तो अन्य भुजा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो उसे समद्विभाजित करती है। दिया है कि AD बराबर DB और सिद्ध करना है AE बराबर EC। सिद्ध क्या करना है? AE बराबर EC। बाउंसुई का किताब है उससे पढ़ लीजिए। ये दिया ही नहीं दिया कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य जो भुजा है उसके समांतर रेखा खींची जाए तो वो तीसरी वाली भुजा जो होगी इन दोनों भुजाओं को छोड़ के तो उसको भी समद्विभाजित करती है। यानी ये दिया ये है कि DAB का मध्य बिंदु है और सिद्ध ये करना है कि EAC का मध्य बिंदु होगा। या दिया ये है कि D मध्य बिंदु है, सिद्ध क्या करना है? EAC का मध्य बिंदु है। बात को समझ में आई? दिया है, क्या दिया है? ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है? D है। क्या है? D है। जब मध्य बिंदु D है इसका मतलब AD बराबर क्या है? DB ये दिया है तथा बिंदु D से क्या है? बिंदु D से BC के समांतर रेखा DE खींची, ये उसमें हो जाएगा क्या? खींची ना लिखा तथा बिंदु D से BC के समांतर रेखा DE है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि AE बराबर EC या
AC का मध्य बिंदु E है। बात एक ही है, जब AC का मध्य बिंदु E होगा तभी तो AE बराबर EC होगा। चाहे लिख दो, या AC का मध्य बिंदु क्या है? E है। कुछ बात समझ में आई कि ना आई? अब हम काहे में आएंगे? हल में। किसमें आएंगे? हल में। तो देखिए AD बराबर DB, AD बराबर DB कहां से दिया है? कहां से लिख दिया? दिया है। बराबर की जरिए काहे में? गुणा में। इधर काहे में आएगा? भाग में। AD बटे DB का मान क्या हो जाएगा? 1। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। क्या डाल दिया? समीकरण नंबर 1। चूंकि DE समांतर है BC, अतः थेल्स की प्रमेय से, सांप आएगा, थेल्स की प्रमेय से DE समांतर BC के है, तो थेल्स की प्रमेय से क्या होगा? थेल्स की प्रमेय से, अरे DE समांतर BC के है, तो थेल्स ने क्या बताया था? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। थेल्स ने कहा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उससे समान अनुपात में। तो देखिए समीकरण 1 से AD बटे DB का मान रख दो। समीकरण 1 से AD बटे DB का, AD बटे DB का मान रखने पर, क्या करने पर? मान रखने पर, तो देखिए AD बटे DB का मान क्या है? 1 बराबर AE बटे EC। देखिए त्रिज्या गुणा करा दीजिए। EC बराबर क्या आ गया? AE, और हमें यही सिद्ध करना था। जब AE बराबर EC आ गया तो हम चाहे ऐसे कह दें, अतः क्या होगा? E AC का मध्य बिंदु है। तभी तो इसको बराबर दो भागों में बांटा है। किसे समझ में पूरा आ गया है? चलिए करिए। देखिए 8वां सवाल कहता है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, अभी प्रमेय किया किसका प्रयोग? 7वें में। 6.2 का मतलब थेल्स की प्रमेय का विलोम। थेल्स की प्रमेय के विलोम में क्या बताया गया था कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक हों तो वो समांतर होती है, ये बताया गया 6.2 में। कहता है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए आप प्रमेय 9 में सिद्ध कर चुके हैं। 9 में सब कुछ कर चुके हैं। क्या करता है? मम्मी के लगे खबर पहुंचाओ पाई बहुत सयान नहीं गया लागत मोबाइल आओ कालते अगर प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। A B कहता है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो इसका मध्य बिंदु AB का क्या है? D। AC क्या है? E। दिया है दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो क्या होगी? तीसरी भुजा के समांतर होगी। दिया ये कि AD बराबर DB तथा AE बराबर EC, और सिद्ध ये करना है कि D समांतर BC, D समांतर दिया है, वही दिया जो तुम सोच रहे हो। क्या दिया है?
ये कौन और निकाल रहा है? त्रिभुज ABC में DAB का क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, इसका मतलब AD बराबर क्या है? DB। कह रहा है कि इन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को तथा EAC का मध्य बिंदु है। EAC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? AE बराबर EC। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? DE समांतर। एक बात याद रहे कि जब इस प्रमेय को सिद्ध करें तो किसका प्रयोग होना चाहिए? 6.2 का प्रयोग होना चाहिए। उसमें वो किसका प्रयोग हुआ था? 6.1 का। तो हल में आते हैं। किसमें आते हैं? हल में। जब हल में आए तो AD बराबर DB, AD बराबर DB हमने कहां से लिख दिया? कहां से लिख दिया? दिया। देखिए अभी तुरंत सवाल होता है, ये इधर का M है बेटा, गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा। तो AD बटे DB बराबर क्या आ जाएगा? 1। इसको समीकरण नंबर डाल दिया 1। फिर क्या दिया था? AE बराबर EC। AE बराबर EC ये कहां से लिखा है हमने? ये भी दिया है। दिया था नहीं, दिया है। तो ये इधर गुणा में, इधर का M आ जाएगा भाग में। तो AE बटे EC बराबर 1। समीकरण नंबर फर्स्ट। तो बता रहे हैं मोतीलाल पहचाना, घर वाले इनकार करते हैं। फिर हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तुलना कीजिए तो कौन पक्ष बराबर है? तो कौन पक्ष बराबर हो जाएंगे? समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। कर दो तुलना। तुलना करने में अगर बाएं पक्ष बराबर हो तो दाएं पक्ष बराबर हो जाते हैं, और दाएं पक्ष बराबर हो तो तुलना करने का मतलब भाग देना होता है। भाग दे लीजिए आप, वही होगा। तो क्या आ गया? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। भुजाएं क्या आ गई? अनुपातिक। और थेल्स की प्रमेय के विलोम में बताया गया था कि भुजाएं अनुपातिक हो तो वो समांतर होती है। तो यहां से क्या आ गया? DE समांतर BC। कहां से लिख दिया हमने? थेल्स की प्रमेय के विलोम से। कठिन लग रहा है क्या? देखिए हमने थेल्स की प्रमेय के विलोम में तो बताया था कि ये दिया था और ये सिद्ध करना था। ये तो बताया था कि थेल्स की प्रमेय के विलोम में हमने बताया था का नशा उतरा सिगरेट वगैरह न मिली हो सही पलटा कि थेल्स की प्रमेय के विलोम में बताया था कि भुजाएं अगर कैसी हो, अनुपातिक हो तो वो समांतर होती है। थेल्स की प्रमेय में क्या बताया था कि भुजाएं अगर समांतर हो तो अनुपातिक होती है। करिए